नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी ब्रेकडाउन से संबंधित, मशीन मेंटेनेंस से संबंधित। यदि अपने प्लांट के अंदर आप जो ब्रेकडाउन्स हैं उनको बिल्कुल जीरो की तरफ लेकर के आना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर जो हम सिस्टम आपको समझाएंगे, जो कि है ब्रेकडाउन स्लिप का सिस्टम, तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये हमारा 30वां वीडियो है जो हमारी सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम, जिसके अंदर हम वीडियो बना रहे हैं कि अगर एक MSME प्लांट को आपने सही तरीके से मैनेज करना है तो ऐसे 55 फॉर्मेट्स और सिस्टम्स क्या हैं जो अपनी कंपनी के अंदर आप इंप्लीमेंट करो, आप स्मूथली अपने प्लांट को एक MNC की तरह रन कर पाओ। तो उसी सीरीज में ये हमारा 30वां वीडियो है। अगर आपने वो सीरीज के वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो भी फैक्ट्री मैनेजमेंट सीरीज AYT करके आप YouTube पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने नीचे भी लिंक लगाया हुआ है उस प्लेलिस्ट का, वहां जाकर भी आप ये देख सकते हो। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारे जो प्लांट होते हैं उनमें ये जो 4-5 चीजें हैं या 4-5 सवाल हैं वो अक्सर सुनने में आते हैं कि भाई कितने ब्रेकडाउन जो हैं हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। मेंटेनेंस टीम पूरा दिन क्या करती है भाई, मेंटेनेंस की जरूरत क्या है। सबसे पहले तो ये सुनने को मिलता है, अरे क्या जरूरत है मेंटेनेंस टीम रखने की, बाहर से ही हम बुला लेंगे और मेंटेनेंस करा लेंगे मशीन की। ठीक है, चलो मेंटेनेंस टीम रख भी रखी है तो पूरा दिन क्या कर रही है, ये बार बार ब्रेकडाउन्स क्यों होते रहते हैं, प्रोडक्शन में देरी क्यों होती रहती है मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं कि हम ब्रेकडाउन को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। रिपोर्ट करने का मतलब है कि उसकी जानकारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको देना, ताकि उस पर वो एक्टिवली एक्शन ले सके और उस डेटा को हम स्टोर कर सकें, ताकि अगर उसे हमें फ्यूचर में भी देखना हो, फ्यूचर में भी समझना हो कि किस मशीन में मेरे ज्यादा ब्रेकडाउन्स आते हैं, रिपीटेड इश्यूज किस मशीन के अंदर आते हैं, तो मैं वहां से जा करके वो सारी चीजें देख सकूं, समझ सकूं। तो ये सारा जो सिस्टम है वो हमें ब्रेकडाउन स्लिप के जरिए देखने को मिलता है। अभी क्या है, आजकल क्या सिस्टम चल रहा है कि भैया वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसके अंदर मेंटेनेंस के लोग हैं और प्रोडक्शन के लोग हैं। जो मेंटेनेंस वाला जो बंदा है भैया वो किसी मशीन पे चढ़ा हुआ है और वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा है, और इधर से प्रोडक्शन वाले बाबूजी ने एक मैसेज डाल दिया, PP03 ब्रेकडाउन मोटर हीट प्रॉब्लम करके डाल दिया। ठीक है, अब वो बेचारा मशीन पे इतनी हाइट पे चढ़ा हुआ है, उस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी कि मिनट मिनट में व्हाट्सएप थोड़ी निकाल के देख रहा है, फोन थोड़ी निकाल के देख रहा है। व्हाट्सएप ने बहुत सारी सहूलतें बढ़ाई हैं लेकिन दिक्कतें भी बहुत बढ़ा दी हैं। ओवर डेटा की दिक्कतें बढ़ा दी हैं कि मिनट मिनट में हर चीज के फोटोए आ रहे हैं, हर चीज की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, और पता चला उसमें कई बारी काम वाली चीजें भी छूट जाती हैं। तो मैं उसके, ऐसा नहीं है कि मैं व्हाट्सएप के अपोज में हूं, लेकिन उसको सिस्टमैटिक तरीके से यूज किया जाए, लिमिटेड तरीके से यूज किया जाए। तो हम बात कर रहे थे रिपोर्टिंग की कि व्हाट्सएप पे रिपोर्ट कर दिया और मेंटेनेंस वाला बंदा किसी मशीन पे चढ़ा हुआ है या कहीं पे ऐसे शोर शराबा वाला प्रोडक्शन एरिया, उसने फोन निकाल के अपना नहीं देखा तो उसको पता नहीं चला। तो उस केस में क्या है, जो सही रिपोर्टिंग का तरीका है वो है हमारा ब्रेकडाउन स्लिप, जिसके अंदर क्या है कि जो प्रोडक्शन टीम है उसने एक स्लिप जनरेट करी कि भाई हमारी मशीन के अंदर ये ब्रेकडाउन आया है, उसने वो डिटेल भरी और मेंटेनेंस टीम को हैंडओवर करी कि भाई ये हमारी मशीन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको आकर के ठीक करो। तो ये जो ब्रेकडाउन स्लिप होती है, जिसको हम ट्रबल टिकट या TT स्लिप भी कई बारी बोल देते हैं, उसके अंदर मुख्य चीजें क्या क्या आती हैं वो समझ लेते हैं, बाकी इसमें फॉर्मेट भी हम समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक ऑनलाइन सिस्टम दिखाऊंगा जिसके अंदर आप पूरा का पूरा इजीली मैनेज कर सकते हो। एक ब्रेकडाउन फॉर्म के जरिए आप पूरा का पूरा ब्रेकडाउन रजिस्टर बना सकते हो, पूरा को पूरा मशीन हिस्ट्री कार्ड बना सकते हो, पूरा का पूरा डैशबोर्ड आप जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी समझते हैं कि उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं एक ब्रेकडाउन स्लिप के। तो ब्रेकडाउन स्लिप के अंदर सबसे पहले जो मेन चीज होती है वो होती है ब्रेकडाउन की डेट और टाइम, कि किस डेट को किस टाइम में ब्रेकडाउन हमारा आया, देन किस मशीन के अंदर आया वो इंफॉर्मेशन होती है। ब्रेकडाउन की इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके का, किस प्रकार का जो ब्रेकडाउन है वो आया, कि मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, तो उसमें भी
इलेक्ट्रिकल था तो क्या प्रॉब्लम थी कि मोटर जल गई, मैकेनिकल था तो क्या प्रॉब्लम थी कि बेल्ट टूट गई। तो वो सारी चीजें किस में आ गई, बीडी डिटेल्स यानी कि ब्रेक डाउन डिटेल्स के अंदर वो सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। उसके बाद आता है एक्शन टेकन एंड स्पेयर पार्ट कंज्यूम, कि आपने उस ब्रेकडाउन को ठीक करने के लिए क्या एक्शंस लिए, क्या कार्यवाही करी, वो हमारे आएंगे एक्शन टेकन के अंदर। और स्पेयर पार्ट कंज्यूम में क्या है कि जब हमने उस ब्रेकडाउन को ठीक किया तो हो सकता है उसमें कोई बेल्ट, कोई बेयरिंग, ये सारी चीजें लगी हो, तो वो कंज्यूम जो हुआ है वो डिटेल इसके अंदर हम डाल देंगे। देन आएगा इसके अंदर क्लोजर डेट एंड टाइम, कि कब एक्चुअल में ब्रेकडाउन ठीक हुआ और टाइम। तो ये सारी जानकारी एक ब्रेकडाउन स्लिप के अंदर होती है। अभी अगर आप व्हाट्सएप पे खेलते रहोगे तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कंपाइल फॉर्म में। आप देख तो पाओगे बैक एंड पे जाकर के, तुरंत रिपोर्ट करने के लिए ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए ठीक है, लेकिन आपको एक तरीके से ब्रेकडाउन स्लिप जो साइंटिफिक वे है, सही तरीका है, उसके थ्रू आपको चलना होगा कि अगर ब्रेकडाउन का जो सिस्टम है उसको सही तरीके से आपने मैनेज करना है। अब इसका पर्पस समझ लेते हैं, हर चीज का जो ब्रेकडाउन स्लिप्स के अंदर हमने दी हैं उसकी क्या जरूरत है, उससे क्या फायदा होगा। सबसे पहला जो है इमीडिएट रिपोर्टिंग हो जाती है कि भाई हमने जो है रिपोर्ट किया, कैसे कि ऑपरेटर ने रिपोर्ट किया ब्रेकडाउन, ठीक है। ऑपरेटर भी कर सकता है, सुपरवाइजर भी कर सकता है बिना किसी डिले के, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाउन टाइम हमें पता चलता है कि अगर मैंने कोई ब्रेकडाउन स्लिप आज खोली 10:05 पे, आज है 28/12, ठीक है, हमने ब्रेकडाउन जनरेट किया तो हमें पता चल गया कि 10:05 पे ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ था। एक्चुअल में रूट कॉज एनालिसिस पता चलता है, क्योंकि उसी के अंदर हम फॉर्मेट के अंदर डाल सकते हैं कि इस प्रॉब्लम की जो मूल कारण था, समस्या का जो जड़ था वो क्या था। रूट एनालिसिस के बारे में और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपको YouTube पे लिखना है रूट कॉज एनालिसिस वीडियो AYT, तो हमारा वीडियो आ जाएगा रूट कॉज एनालिसिस से रिलेटेड, वो जाकर के आप डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देन होता है मशीन हिस्ट्री, जो हमने ये डाउन टाइम और ये ब्रेकडाउन की डिटेल्स अपडेट करी, रिकॉर्ड करी, उसके बेसिस पे हम मशीन हिस्ट्री कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं, मशीन की हिस्ट्री भी जनरेट कर सकते हैं कि किस मशीन में कब कब किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। देन क्या होता है, इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। जब हम उसको ऑन पेपर लेकर के आते हैं तो उसमें अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट होती है, इसमें जो दो मेजर पार्टी इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी होती हैं। पहला होता है प्रोडक्शन, जो क्या करता है, रिपोर्ट करता है कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या ब्रेकडाउन आया, या इंटीमेट करता है, ठीक है, इसलिए इसको ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप भी बोल देते हैं। दूसरा है हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो प्रॉब्लम को क्लोज करता है, ठीक है, यानी कि ठीक करता है। तो इस प्रकार से क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी सेट होती है। दोस्तों अब एक फॉर्मेट देख लेते हैं ब्रेकडाउन स्लिप का, कि ब्रेकडाउन स्लिप का फॉर्मेट कैसा होता है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन जो ब्रेकडाउन स्लिप है वो भी दिखाऊंगा कि आप भी अपने यहां पर कैसे एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, पेपरलेस सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा जो मेंटेनेंस का सिस्टम है वो उसको इजीली मैनेज कर पाओगे, ट्रेस कर पाओगे, ट्रैक कर पाओगे, और कोई भी ऑडिट भी आसानी से कर पाओगे, साथ ही साथ जो एनालिसिस है वो भी प्रॉपरली कर पाओगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ब्रेकडाउन स्लिप का फॉर्मेट आ चुका है, जिसको हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा क्या है हमारा पार्ट ए या फॉर्म 1, और दूसरा क्या है पार्ट बी या फॉर्म 2। अब इसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो आपको आगे समझ में आएगा। पार्ट ए क्या हो गया, बेसिकली इतनी जो इंफॉर्मेशन है ये किसने भरनी है, ये प्रोडक्शन टीम ने इसको भरना है, ठीक है। इसके अंदर क्या ऊपर हेडिंग आ गई, जो कॉमन होता है हर फॉर्मेट के अंदर, कंपनी का नाम, और ये फॉर्मेट क्या है, तो ये फॉर्मेट है हमारा ब्रेकडाउन इंटीमेशन एंड क्लोजर स्लिप, यानी कि ब्रेकडाउन पर्ची है जिसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन यानी कि जब आपने रिपोर्ट किया ब्रेकडाउन और उसके क्लोज होने तक की पूरी जानकारी इसके अंदर है। इसके अंदर क्या हुआ, पहला किस डिपार्टमेंट से ये आया, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर मान लो CNC डिपार्टमेंट से ये स्लिप जनरेट हुई, ठीक है, किस डेट को आई, ये डेट आई 22/12/25 को, ठीक है। शिफ्ट कौन सी थी, शिफ्ट ए थी। स्लिप नंबर ये ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसका अभी 009 है, ठीक है। फिर यहां पे आ गया किस मशीन में और ब्रेकडाउन कब स्टार्ट हुआ, उसकी डेट एंड टाइम, ठीक। तो ब्रेकडाउन जो हुआ मशीन नंबर CNC 0 नंबर 5, ठीक है। उसके बाद कब स्टार्ट हुआ, 22/12/25 को 12:15 पे ये ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, ठीक।
अब यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉब्लम लिखनी है हमने ब्रेक डाउन की कि क्या प्रॉब्लम आई उसके अंदर आया भाई उसका कूलेंट पाइप जो है वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से लीकेज आ रहा है। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, इसने यहां पे प्रॉब्लम लिख दी। ठीक, अब यहां पर जो है प्रोडक्शन वाले का काम खत्म हो गया, खत्म इन द सेंस कि उसने इन्फॉर्म कर दिया, साथ ही साथ यहां पर वो साइन भी करेगा। नीचे हमने साइन का इसके अंदर ऑप्शन बनाया हुआ है, नीचे यहां पर कंप्लेनर जो है अपने साइन करेगा। ठीक है, यहां पर साइन करेगा। ठीक, इसमें आप 2 साइन भी कर सकते हो, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और एट द टाइम ऑफ क्लोजर। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी कौन भरेगा, पार्ट बी भरेगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जब प्रोडक्शन ने इंटीमेट किया, वो गया मशीन पे जाके उसने प्रॉब्लम को देखा, मशीन को ठीक किया, उसके बाद ये स्लिप भरी यहां पर। ठीक है, स्लिप भरने के उसके अंदर उसने 2 कैटेगरी डाली हुई है हमने, एक टाइप ऑफ मेंटेनेंस और कैटेगरी। टाइप ऑफ मेंटेनेंस हो गई हमारी क्या, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक। ठीक है, और ब्रेकडाउन कैटेगरी क्या हो गई, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ये वाली जो स्लिप है ना सिर्फ हम ब्रेकडाउन के लिए, प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए भी देख सकते हैं। प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और ब्रेकडाउन डिटेल को ज्यादा डिटेल में समझना है तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन्स। वो भी आप जाकर के हमारी मेंटेनेंस वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर देख सकते हो, या आपको यूट्यूब पे सर्च मारना है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस वीडियो स्पेस AYT, तो आपके पास वो वीडियो डिटेल में आ जाएगी। अब यहां पे आ गया एक्शन क्या लिया इसने, क्या किया एक्शन, कूलेंट पाइप को चेंज कर दिया। ठीक है, तो कूलेंट पाइप को इसने चेंज कर दिया। दोस्तों ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, इसी तरीके से हमने 55+ फॉर्मेट्स, जिसके अंदर प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, स्टोर, परचेज, NPD, मार्केटिंग, अकाउंट्स के कुछ फॉर्मेट्स हमने डाले हुए हैं। अपना एक कोर्स बनाया हुआ है हमने फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, जिसके अंदर हम 55+ फॉर्मेट्स और सिस्टम आपको देंगे। कुछ इस तरीके के ही उसके अंदर फॉर्मेट होंगे हर डिपार्टमेंट को कवर करते हुए, जिससे कि आप उनको इजीली अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाओ। उनकी डिटेल्ड वीडियो भी हमने बना करके डाली हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा। अदरवाइज आप जाकर के सर्च मारोगे AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उसके ऊपर एक कोर्स मिलेगा आपको फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित, वो जाकर के वहां पर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो अगर आपको जरूरत है या आपको पसंद आता है। अब चलते हैं वीडियो पे। तो कूलेंट पाइप इसने चेंज कर दिया। ठीक है, रीजन ऑफ ब्रेकडाउन क्या हुआ, रीजन यहां पर डालना है कि भाई ये ब्रेकडाउन क्यों आया, क्यों कूलेंट पाइप जो है वो खराब हुआ या डैमेज हुआ, क्योंकि हमने टाइमली जो है उसका प्रिवेंटिव नहीं किया, या जो डेली चेकलिस्ट जो है उसको इग्नोर किया गया। ठीक है, डेली चेकलिस्ट, PM चेकशीट, जिसको हम क्लीटो शीट भी बोलते हैं, नॉट फॉलोड। ठीक है, अब होता क्या है, ब्रेकडाउन तो बहुत मेजर हो जाते हैं, लेकिन होते वो छोटी सी ही गलती से हैं। ठीक है, जैसे रोड पे भी एक्सीडेंट होते हैं ना, छोटी सी गलती होती है, बस अपने 30 सेकंड के लिए फोन चलाया और उतनी देर में सामने गाड़ी से आपकी टक्कर हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत मेजर आप मिस्टेक करोगे। तो ऐसे ही मशीनों का भी है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन ब्रेकडाउन्स बहुत मेजर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मशीनें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन आपके पास उसका अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो अगर ये प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट होती है तो वो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब यहां पर आपने इनिशियल रूट कॉज डालना है कि क्यों प्रॉब्लम हुई। इनिशियल रूट कॉज का मतलब है कि आपको उस समय क्या लग रहा है कि मूल कारण क्या हो सकता है। बाकी डिटेल में कापा हम इस पे बनाएंगे, प्रॉब्लम के ऊपर करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन बनाएंगे, जो हमारा प्रोसीजर कहता है। अगर हमारा प्रोसीजर कहता है कि हर ब्रेकडाउन पे कापा करना है तो हर पे करेंगे, अगर कहता है टॉप प्रॉब्लम पे करना है तो टॉप प्रॉब्लम पे। लेकिन इस प्रॉब्लम से संबंधित जो इनिशियल क्या रूट कॉज है वो यहां पर हमने डालना है। ठीक है, उसके बाद हमें आ गया यहां पर मेंटेनेंस करने वाले का डिटेल। ठीक है, किसने कंप्लीट करी, ये राम सिंह ने प्रॉब्लम कंप्लेंट करी। ठीक है, अटेंड कब करी, प्रॉब्लम कब आई थी। ठीक है, प्रॉब्लम आई हमारी 12:15 ठीक है, लेकिन वो उस समय मेंटेनेंस टीम कहीं बिजी थी या आने में समय लग गया, तो अटेंड कब किया, 22:12:25 शिफ्ट A इन्होंने अटेंड किया 12:30, इनको 15 मिनट लग गए मशीन तक पहुंचने में। और ब्रेकडाउन कब ठीक हुआ, ये 22 तारीख को ही ठीक कर दिया इन्होंने, 1 घंटा लगा इनको
तो ये इन्होंने 13:30 पे प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। स्पेयर पार्ट कुछ लगा इसमें, हाँ जी, कूलेंट पाइप इसके अंदर लगा, कूलेंट पाइप यूज्ड, ठीक है। उसकी कॉस्ट भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज, ठीक है। वो क्यों डालनी है? क्योंकि जब आप इसको डेटा को कहीं पे पंच करोगे तो आप पूरे महीने की मेंटेनेंस में कितना खर्चा जा रहा है वो आप कैलकुलेट सही तरीके से कर सकते हो। अब यहां पर आ गया रिमार्क्स बाय कंप्लेनर। जब प्रॉब्लम क्लोज हो गई तो जो कंप्लेनर है, कंप्लेनर कौन है? प्रोडक्शन वाला। तो प्रोडक्शन वाला इससे सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है, जो भी है वो लिख सकता है। तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो लिख देगा ओके, सेटिस्फाइड विद क्लोजर, ठीक है। यहां पे मेंटेनेंस वाले के साइन आ गए, यहां कंप्लेनर के साइन आ गए। तो इस तरीके से जो है आपका ये ब्रेकडाउन का पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम है, ब्रेकडाउन स्लिप के थ्रू आप उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हो और अपनी जो प्रॉब्लम्स जो आपकी आ रही हैं रिपीटेड, उनको रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करके उनको क्लोज कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमने इसको ऑनलाइन भी डेवलप किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्म खुलेगा। अब मैं आपको ऑनलाइन सिस्टम दिखा रहा हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फॉर्म आ चुका है जिसके अंदर आपने क्या डिटेल भरनी है, किस दिन ब्रेकडाउन हुआ वो डिटेल भरी, ठीक है। किस मशीन पे हुआ, यहाँ पे मशीन हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, जो भी है हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन स्टार्ट डेट एंड टाइम तो हमने डाली, जैसे वहां पे ये 22 तारीख हमने डाली थी 12:15, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी? कूलेंट पाइप डैमेज, ठीक। रिपोर्टेड बाय कबीर। रूट कॉज क्या था? क्लीटो नॉट फॉलोड, ठीक है। एक्शन क्या किया हमने? कूलेंट पाइप रिप्लेस कर दिया, कूलेंट पाइप रिप्लेस्ड, ठीक। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ स्पेयर क्या लगा इसके अंदर? कूलेंट पाइप लगा। कॉस्ट कितनी हुई? 500 रुपए। ब्रेकडाउन कब खत्म हुआ? ब्रेकडाउन हमारा 22 तारीख को 1:30 बजे खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने जो ये ब्रेकडाउन स्लिप भरी हार्ड कॉपी वाली, उसकी फोटो खींच के यहां पे आप डाल सकते हो। ऐड फाइल के अंदर जाओगे और फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर मेंटेनेंस किसने डन करी? जैसे मैंने डाला यहाँ पे, राम सिंह ने डन करी, ठीक है। राम सिंह हमने डाल दिया और उसके बाद हमने सबमिट किया। तो जैसे ही हमने ये सबमिट किया तो हमारे पास एक ब्रेकडाउन रजिस्टर के अंदर एंट्री आ गई। ये आ गई हमारे पास एंट्री, ठीक है। बीडी डेट ये गलत डल गई थी बाई चांस हमसे, 21 तारीख, तो ये 22 तारीख हो गई। उसके बाद हम इसको कर ही देते हैं चेंज, 22 तारीख। उसके बाद में मैकेनिकल ब्रेकडाउन था, 4 नंबर मशीन में ब्रेकडाउन था, ठीक है। ब्रेकडाउन कब स्टार्ट हुआ? 22/15 पे स्टार्ट हुआ। कूलेंट पाइप डैमेज था, कबीर सिंह ने इसको प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया। उसके बाद रूट कॉज क्लीटो नॉट फॉलोड, एक्शन टेकन, ठीक है। कूलेंट पाइप चेंज हुआ, 500 रुपए लगे। ये हुआ। हमने यहाँ पे कोई स्लिप नहीं अपलोड करी, अगर करते तो यहाँ पर हमें स्लिप यहाँ पर दिख जाती, ठीक है। राम सिंह, और घंटे कितने लगे? 1.25 आवर्स, ठीक। इसी बेस पे ये जो मशीन हमने ब्रेकडाउन करी उसका जो हिस्ट्री कार्ड है वो भी हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया 4 नंबर मशीन, उसकी पूरी डिटेल आ गई और उसमें 22 तारीख को ये ब्रेकडाउन आया था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल आ गई, ठीक। सेम इसी बेसिस पे जो है हमने इसका डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है। तो डैशबोर्ड के अंदर भी आपको पूरी की पूरी जो है वो जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कि जो हमने यहाँ पर डेटा डाला तो उसके बेसिस पे यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आपको दिखेगी कि भाई ये प्रॉब्लम आई थी इस मशीन में। तो जैसे हम इसको अभी सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें डेटा हमने कम डाला हुआ है, ट्रायल एंट्रीज हैं इसके अंदर सिर्फ, ठीक है। 1 जनवरी से हमने सिलेक्ट कर लिया, 1 जनवरी 24 से लेके अभी तक तो टोटल 12 ब्रेकडाउन हुए हैं, इतने घंटे के ब्रेकडाउन हुए हैं, ठीक है। मैकेनिकल इतने हैं, इलेक्ट्रिकल इतने हैं, प्रिवेंटिव में 4 हमने प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करी हैं। ये मंथ वाइज आ गया ब्रेकडाउन आवर्स, ये स्पेयर पार्ट की कॉस्ट आ गई मंथ वाइज, ये ब्रेकडाउन की यहाँ पर डिटेल आ गई और ये हमारी टॉप 20 मशीन आ गई। अब इसमें हमें अगर देखना है सिर्फ मैकेनिकल तो हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेट कर दिया। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो हमसे बनवा सकते हो आप, ठीक है। एक नॉमिनल चार्जेस लेंगे हम, ठीक है। नॉमिनल चार्जेस का मतलब ये नहीं है कि जितना आपको ऐप पे दिख रहा होगा, मान लो ऐप पे कोई कोर्स दिखता है 1000 रुपए का, तो लोग सोचते हैं कि हम कस्टमाइज भी 1000 रुपए में बना देंगे, उनके फोन
पे सपोर्ट भी दे देंगे उनको, उनके बंदों को ट्रेनिंग भी दे देंगे, वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं वहां पर देखने के बाद। क्योंकि लेकिन इसमें हमारी क्या है, मेहनत लगती है, टीम लगती है, बैकएंड पे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसकी कॉस्ट उस हिसाब से रखनी होती है। ठीक है, फिर भी मार्केट से आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही कम दामों में हम ये सॉफ्टवेयर जो है मेंटेनेंस का बना के दे देंगे। दूसरा तरीका क्या है, हमने अपनी ऐप है उसके ऊपर लर्न टू मेक ऑटोमेटेड मशीन मेंटेन डैशबोर्ड पेपरलेस गूगल बेस्ड करके एक कोर्स डाला हुआ है, जो आपको 6 मंथ तक वैलिड होगा। तो 6 मंथ के अंदर आप कभी भी इसको बनाना सीख सकते हैं। उसमें बिल्कुल जीरो से आप पूरा सीख सकते हो। अगर बस आपको थोड़ा सा गूगल शीट्स और एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, आप जीरो से बनाना पूरा सीख सकते हो। जो मैंने आपको ये फॉर्म दिखाया, ये फॉर्म बनाना, उसके बाद में ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन, ब्रेकडाउन रजिस्टर, मशीन स्टिक कार्ड, ये पूरा बनाना, और ये डैशबोर्ड बनाना भी आप उसके अंदर ऑटोमेटेड तरीके से सीख सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो में अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग आखिरी तक वीडियो देखते हैं और जो एक्चुअल में अपना भला चाहते हैं वही लास्ट तक आते हैं। बाकी तो जो रील देखने वाले लोग हैं, बस 1 मिनट देखी या 30 सेकंड देखी और स्किप मार दिया। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।